बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाअहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही वन्नशर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अराज़ीन रूही व जिस्मी लहुल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतीनल इल्मा वस्समाहता वल फ़साहता वश्शजाअता वल शजाअत वल हमियता वहुब्बल मोमिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, आज शब विलादत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कुछ इमाम के बारे में गुफ्तगू। इमाम आली मकाम का आम तौर से जो नाम आता है वो मुहर्रम के अय्याम में और मुहर्रम के हवाले से हमारे जहनों में जो एक इमाम की तस्वीर आती है, इमाम की ज़िंदगी के हालात आते हैं, तो फ़कत उस हिस्से पर आते हैं जो करबला के ख़ास वाक़यात के बाद हमारे सामने पेश किए गए, और उसी वाक़यात के बाद के हवाले से जो मैंने सरनामे कलाम में अपने इमाम की हदीस पेश की, वो उसी वाक़यात में से एक वाक़या है। इमाम अली मकाम एक वाहिद मर्दों में शख्सियत बाकी ज़िंदा बाकी बचे थे वाक़या करबला के बाद। यानी आप मैं ये कहूँगा पूरी कायनात में जितना भी आज आपको तशय्युअ नज़र आता है, दीन इस्लाम नज़र आता है, दीन नज़र आता है, तो उसमें इमाम सैयद सज्जाद का सबसे ज़्यादा किरदार है। दुश्मन की साजिश क्या थी कि कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई दीन नहीं। तो अगर आज सारे के सारे दीनदार हैं, अपने को दीन वाला समझते हैं, अहले इस्लाम का समझते हैं, तो ये करबला वालों की जीत है, और करबला वालों की जीत का असल सेहरा इमाम सैयद सज्जाद के सर पर है। कोई दुश्मन ने तो यही इरादा किया था ना यजीद की तख्त पे बैठकर, कोई वही नहीं है, कोई आजाद नहीं, कोई दीन नहीं, बस बनु हाशिम की साजिश थी, लिहाजा अब हमें इक़्तिदार मिल गया है। वो ये नहीं समझ रहा था कि इक़्तिदार ये वक्ती है, जिल्लत हमेशा के लिए है, बनु उमय्या के लिए। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबार यजीद में जब देखा हालत क्या है, बहनें
माए, बेटियां, मुखद्दरात इस्मत व तहारत रसन बसता है, बेमकना उचादर है, यजीद का दरबार है। तकरीबन 255 साल हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इमामत रही है। 255 सेंचुरी आप कह सकते हैं। यानी हर इमाम ने अपने दौरान इमामत में वक्त गुजारा है, लेकिन जितना सख्त वक्त मेरे मौला सैयद सज्जाद ने गुजारा है, सख्त तरीन हालात, सख्त तरीन बादशाहों की हुकूमतें, भाई यजीद से बढ़कर कोई जालिम तो नहीं है ना। तो पूरी यजीद की जिंदगी दौरान इमामत किसका है? सैयद सज्जाद का। यानी अगर इमाम की आप सीरत को तलाश करें तो मैं कहूंगा इससे ज्यादा मुश्किल हालात किसी के लिए क्या होंगे कि इमामत का आगाज हो रहा है और पहले दिन और पहले जो पहर में वो ये है कि अपनी फूफी जनाब ज़ैनब को बेमकना उजागर देख लें। पहला जो हुक्म जारी किया कि फूफी अम्मा खैमों से बाहर निकल आए। यानी सख्त तरीन हालात, इससे ज्यादा अहले बैत पर कभी वाक़े हो सकते हैं? मैं मसाइब तो नहीं पढ़ूंगा आज। यानी जहां पर मेरे मौला इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में मेरे मौला के चेहरे पर मौरखीन लिखते हैं कि चेहरे पर जलाल नूर अफशा था। जनाजे उठाए थे, लेकिन मौला के जो जमालियात है, जो खुदा से कुर्ब है, उसका नूर चेहरे पे साथे था। मसाइब बढ़ रहे थे और मेरे मौला के सब्र और शकीबाई का इतना असर चेहरे पे नूरानी था। लेकिन एक लम्हा भी आया कि जहां पर जख्मों से चूर है, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ वो लम्हा कि जब अशकिया खैमे को आग लगाने के लिए बढ़ने लगे। मैं कहूँगा जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सब्र की आखिरी मंजिल पे है, वहां सैयद सज्जाद की इमामत का पहला आगाज है। ये जरा जहन में रखिए, इमाम की सीरत को समझने के लिए यह पहलू बहुत अहम है। अगर मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, लेकिन इतना बता दूं कि जो मसायब सैयद सज्जाद ने बर्दाश्त किए हैं, ये एक इंसान के बस में है ही नहीं। इंसान का जिगर फट जाए। और इस हालत में कि जब पूरी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो मसाफत है कूफा से शाम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, उसकी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अहम तरीन जो मरहला है यहाँ का कि उस कातिल से, उस लईन से, उस मलून से मुलाकात हो रही है, इस हालत में कि फुफियों के सर पर चादर नहीं है। और देखा कि एक मिंबर पे शख्स बैठा हुआ बदजबानी कर रहा है, अहले बैत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है। यहां टूटा हुआ दिल है, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बीमार है, मैं कहूं कि बूढ़ा हो चुका है। मैं यकीनन मैं नहीं चाह रहा था कि मसाइब के जुमले कहूं, लेकिन आपकी विलादत में ही खुशी भी इतनी है कि आंसू झलक पड़ेंगे। भाई खुशी के भी आंसू है ना, आज विलादत है, लेकिन जुमला कह दूं, खुशी इस मकाम पर है जब मौला, मेरा मौला वो कामयाब तरीन है कि जिसने यजीदियत का सामना किया। आज सिर्फ हम कहते हैं ना यजीद, लेकिन सामना सैयद सज्जाद ने किया है, अपनी मजलूमियत से, अपनी गुर्बत से, अपनी शजाअत से, साथ में बेपर्दा हरम है। देखा कि मेरे बाबा को बुरा कहा जा रहा है,
यानी किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये देखिए ऐलान हक, ऐलान हक। कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, मेरे मौलाना ने एक मरतबा यजीद से कहा कि यजीद ए जल्दी मुझे इजाजत दे अन असदा हाजल आवाज, इस लकड़ी के टुकड़े पर मैं बैठ सकूं। और उस खतीब से कहा वह लका अय्युहल खातिब लका तश्तरी मरजातल मखलूक बिसखतिल खालिक। ए मुकर्रिर, ए सुखनवर, ए खिताबत करने वाले, तू लोगों की मर्जी के मुकाबले में खुदा की मर्जी फरोख्त कर रहा है। ये सलाम हो मेरे मौला पर आपकी जुर्रत को। तख्त नशीन बैठे हैं, यजीद जैसा जालिम बैठा हुआ है, और उसके खतीब को, उसके बुलाए हुए खतीब को ये कहना कि वह लका अय्युहल खातिब, ऐ खतीब तुझ पर खुदा की लानत हो, तू कर क्या रहा है? तू हमारी बुराई करके तू मर्जी मखलूक खरीद रहा है और मर्जी खुदा बेच रहा है, तुझ पर खुदा की लानत हो। और कहा मैं जाने दे, मुझे भी बैठने दे इस लकड़ी के टुकड़े पर। अब मिंबर नहीं है ये, कहा लकड़ी का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा है। खुदा की कसम मैं भी अगर इससे हक बयान ना कर सकूं तो ये मिंबर नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है। अगर जुल्म के खिलाफ बयान ना कर सकूं तो लकड़ी का टुकड़ा है। कहा कि इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ सकूं, आवाज इस पर बैठ जाऊं तो बताऊं। यजीद डर गया। लोगों ने कहा कि बोलने दो। मैं कहूं कि शजाअत तरीन है मेरा मौला। शजाअत सिर्फ जंगों में देखी है आपने, नाम है अली, मेरे मौला की शजाअत आपने जंगों में देखी है, लेकिन ये बेटा अली का है। शजाअत का आलम यह है कि बज़ाहिर समझता है यजीद के मैं पूरे आलम इस्लाम के कलमरों का हाकिम हूं, लेकिन इतना कमजोर है, एक ऐसे शख्स से डर रहा है जिसके हाथ में जंजीरें हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गर्दन में तोक है, साथ में कोई नहीं है सिवाय खवातीन के, और खवातीन के सर पे चादर नहीं। कौन खौफजदा है? कौन डर गया? सारे रूसा, सारे वुज़रा, सुफरा कुर्सी बैठे कह रहे हैं यजीद इसको क्यों नहीं तुम जाने देते, बोलने दो, क्या बोल सकता है। यजीद जानता था। यजीद कहता है कि अगर ये मिंबर पे चला गया लम यफ़ज़हनी, ये जब मिंबर पे गया ना तो ये उस वक्त तक लम यंजिल नहीं नीचे उतरेगा, इल्ला मगर ये कि ये मेरे खानदान के बखिए उधेड़ दे। यानी मेरे खानदान को क्या बता रहा था यजीद, खानदान क्या है, हम उमैया के ये, हम वो। कहा अगर ये चला गया, वो जानता था कि इसकी माँ जहरा है, इसके बाबा अली हैं, इसके बाबा हुसैन हैं, इनके खानदान में इस्मत है, इनके खानदान में शजाअत है। और यही हुआ जब मेरे मौला गए मिंबर पे तो जाके अपना जुमला क्या कहा जानते हो, ऊतीना, हमें अता किया गया है, अल इल्म वल समाहते वल फसाहते, हमें इल्म अता किया गया है। ये सीख कर नहीं आते, किसी ट्यूशन के मोहताज नहीं है, किसी दानिशगाह के मोहताज नहीं है, हमें अता होता है। भाई अता क्यों ना हो, आतना अल कौसर के मिसदाक यही तो है। दरबार यजीद में मेरे मौला सज्जाद ने फजाइले अहले बैत की लड़ियां परो दी हैं। ऊतीन अल इल्म वल समाहता वल फसाहता व शजाअता, हमारे लिए है, इल्म हमारे पास, हमें अता किया गया है, फसाहत हमें दी गई है, बलागत हमें दी गई है, समाहत हमें दी गई है, और देखिए शजाअत, बहादुरी हमारे पास है। बताना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन यजीद तेरी हुकूमत का हर हिस्सा मेरे जबान के तहत और मेरे कंट्रोल में है। यानी इमाम ने बताया कि चंद दिन नहीं गुजरेंगे और तेरी हालत क्या होगी। तो अपनी कामयाबी को कभी इब्ने ज़ियाद के तहत डालेगा, इब्ने ज़ियाद इस कामयाबी को तेरे सुपुर्द करेगा। यानी इस कामयाबी को जो तू करबला में बज़ाहिर समझता है, इसे कोई ऑन करने वाला नहीं होगा। मैं कहूँ कहां से ऑन करेंगे? यजीद अपनी कामयाबी जो समझता था
इसको सही से एंजॉय भी नहीं कर सका, इसलिए उसे पता था कि जिल्लत तावद इसका मुकद्दर बनेगी। यानी 2500 साल के बाद भी लोग आएंगे, 14 साल के बाद भी लोग आएंगे, हजारों साल के बाद भी लोग आएंगे, एक हुसैन को खराज अकीदत पेश करेंगे और यजीद को लान करेंगे। यानी एक ने तावद जिंदगी खरीदी वो हुसैनी बना, एक ने तावद लानत खरीदी वो यजीदी बना। गौर कीजिएगा कि बताया कि हम यानी अपनी, और क्या कहा, मैं किसका बेटा हूं, मैं इब्ने ज़मज़म व सफ़ा हूं, मैं मक्का व बथा का बेटा हूं, मैं उस अली का बेटा हूं, मैं उस रसूल का बेटा हूं, मेरी माँ कौन, मेरी जद्दा कौन। आगे तब तारीफें सुनी, लोगों को एहसास हुआ कि जिसे हम बागी ख्याल कर रहे थे ये तो बानी इस्लाम है, बागी नहीं है। तुमने बानी को बागी बनाकर पेश किया और पूरी हुकूमत लगा दी। सैयद सज्जाद ने तुम्हारे दरबार में बैठकर उसी मिंबर पर, उसी लकड़ी के टुकड़े पर बता दिया कि हुसैनी कौन होता है, हुसैन का मिशन क्या होता है। इमाम सैयद सज्जाद, इस पहलू पे गौर कीजिएगा। देखिए मैंने क्या कहा, जितना जुल्म मेरे मौला सैयद सज्जाद ने सहा है, जाहिरी तौर पर तो इंसान इसने जुल्म में जी नहीं सकता, लेकिन खुदा ने इमामत को बढ़ा दिया। 35 साल तकरीबन बाद, 40 साल के 35 साल तक करबला के वाक़े के बाद जिंदा रहना, ये खुद मेरे मौला की शजाअत पे दलील है। जहां मर जाना आसान था, सोचेंगे आप, किसी नफ्सियाती पहलू से जरा गौर करें कि इतना गम इंसान बर्दाश्त नहीं करता, इस कायनात में तो कोई नहीं कर सकता। और आलम किसका है? इस तरफ से अगर मैं इमामत को देखूं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़माना, उस ज़माने में आप थे, इमाम हसन के साथ आप थे। देखिए बचपन से ही, लेकिन आपकी जिंदगी का हिस्सा इन दो इमामों में गुजरा। पैदाइश खुद पहले इमाम से लेकर छठे इमाम तक कहीं ना कहीं आपको मेरे मौला सैयद सज्जाद नजर आएंगे। और हुक्मरानों में आपका जमाना मुआविया बिन अबी सुफियान, यजीद इब्न मुआविया, मरवान बिन हकम, और अब्दुल मलिक इब्न मरवान, वलीद इब्न मरवान, ये इतने हुक्मरान। मैं कहूँ अब्दुल मलिक इब्न मरवान के जुल्म का सिर्फ इतना बता दूं कि हजारों सादात, हजारों इमाम के मानने वालों को ये शहीद कर चुका था। इसका जुमला था कि जब तक मैं अहले बैत के मानने वालों को खून में गलता ना दो देखूं, मुझे ग़िज़ा में मजा नहीं आता। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है ना, वो इसी का गवर्नर और इसी का सिपाही है। यानी कितने जालिमीन को बर्दाश्त किया है। करबला के वाक़े के बाद मैंने कहा 38 हिजरी में आपकी विलादत होती है, 95 हिजरी में आप दुनिया से रुखसत होते हैं। ये जो ज़माना, लेकिन ज़माना क्या है? मौला अली का ज़माना, इमाम हसन का ज़माना, अपने बाबा इमाम हुसैन का ज़माना, यानी पूरा एक तसलसल है। यानी आप तक जो शीयत पहुंची है उसमें कितना बड़ा किरदार है मेरे मौला का। इमाम ने एक भी खुतबा कहीं नहीं दिया है इमाम नमाज जुम्मा नहीं पढ़ा सकते, इमाम नमाज की इमामत नहीं करा सकते। जालिम तरीन लोग गुजरे हैं, पाबंदियों का आलम में किसी से मिल नहीं सकते। गौर करें, इमामत को संभालना है तो किस पर? इमाम के अल्फाज है कि मुझे 20 आदमी भी ऐसे नहीं मिलते जो मेरे चाहने वाले हो, जिन पर ऐसा एतमाद किया जाए जिससे कयाम किया जा सके। 20 आदमी नहीं मिलते, 20 मदीने में नहीं है। सख्त तरीन हालात है या नहीं?
फिर इमाम, तो जो है आप लोगों की जरा गौर कीजिएगा, यानी खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने इमाम को जरा इस हवाले से भी समझे। जरा इमाम 38 हिजरी में पैदा होते हैं, इमामत की पहली मंजिल करबला में आती है सन 61 हिजरी, और यजीद 4 साल रहता है, 3 साल उसमें जो बड़े बड़े वाक़यात नजर आते हैं हमें, वाक़या हिर्रा, मदीना 3 डेज के लिए यजीदी फौज के लिए मुबाह था, जान माल इज्जत आबरू कुछ भी ऐसी नहीं थी जो महफूज हो यजीदी अफवाज से। आप जरा सुन के ताज्जुब करेंगे, इमाम जब वाक़या करबला के बाद आए तो मदीने में नहीं रहे, मदीने के बाहर आपने जिंदगी गुजारी, अपना खैमा वहां लगाया मदीने के बाहर। और जो इमाम क्या देख रहे हैं, वाक़या हिर्रा, वो आपके जमाने में गुजरा, हजारों बच्चे कत्ल किए गए, हजारों खवातीन की इस्मतदरी की गई मदीने में। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, आज के मौरिख से पूछें, बड़ा जुल्म हुआ भाई, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए गए। खुदा की पनाह, तुम्हें मस्जिद नबवी में घोड़े बांधने नजर आते हैं, तुम्हें वाक़या करबला नजर नहीं आता? यहाँ देख किस तरह डायल्यूट किया जा रहा है, भाई जुल्म है, एक आदमी सबसे बड़ा जुल्म कर रहा, भाई इसने बड़ा जुल्म किया, पूरा मुल्क खा गया, वो बयान नहीं कर रहे, इसने 100 रुपए चुराए, पूरा मुल्क खा गया, आप उसको बयान नहीं कर रहे, इसके 100 रुपए को बयान कर रहे हैं। ये क्या खयानत है? यानी खयानत है ये, अपने अपने आबाओ अजदाद यजीद को छुपाना है कि यजीद ने अस्तबल बना लिया था मस्जिद नबवी को, जिसने मेहराब इस्लाम को गिराने की कोशिश की, जिसने जनाबे रिसालत माप के नवासियों के सर से चादरें छीनी, तुम उसको ये कहना चाह रहे हो कि अस्तबल बना दिया? हजारों 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 बच्चे मार दिए जाएं भी ना, तो खुदा की कसम एक मौला अब्बास के बाजू के बराबर नहीं है। करबला का जुल्म, और उस पर लोग कहना कि नहीं वाक़या हिर्रा भी हुआ है। यानी बता रहा हूं कि जुल्म की दास्तानें हैं आपके जमाने में, मुख्तार का कयाम आपके जमाने में, यानी बड़े नाजुक दौर से तशय्यो को निकाल कर मेरे मौला ने कहां तक पहुंचाया है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को हजारों शागिर्द मिले। गौर करें, करबला का वो लम्हा जहां 20 आदमी मिलने वाले नहीं है, गुर्बत का आलम यह, कोई आप ना खुतबा दे सकते हैं, ना गुफ्तगू कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना नमाज पढ़ा सकते हैं। तो हुआ क्या कि इमाम बाकिर को इतने असाब मिल गए, तो वो जो मेरे इमाम की छुपी हुई वो मेहनत और काविश तो है भाई, दुश्मन ने गुफ्तगू करने से मना कर दिया है, खुदा से गुफ्तगू करने से तो नहीं रोक सकता। यहां गुफ्तगू शुरू होती है, लोगों ने उस गुफ्तगू को सहीफे कामला, सहीफे नूर बना दिया। खुदा की कसम, अगर आज के पास आपके पास कोई किताब है ना, किसी को नहीं, किसी को मैसर नहीं है। बड़ा अजीब जुमला है कि मैं जब ईरान से आया तो मैं कसौटी प्रोग्राम देख रहा था, आता था उसमें आप किताब पूछ ले, शख्सियत पूछे, जानवर के, शहरों के नाम। एक अजीब है, मैं हैरान था, एक साहब ने किताब पूछ लिया, किताब आप लोगों ने जो बुजुर्ग के देखा होगा ये प्रोग्राम, तो नशर मुकर्रर देख रहे थे या बात का प्रोग्राम देख रहे थे, तो उसे किताब पूछा। अब किताब, दुनिया में लाखों किताबें हैं भाई, वहां बताइए कि किताब कौन सी है, कि खास टॉपिक है तो खास टॉपिक भी नहीं है। मौला का कलाम कैसा हो सकता है कि खास टॉपिक हो, तो किताब है। कहा कि अच्छा कब लिखी गई? कहा बहुत पुरानी है। अब पहुंचते पहुंचते ये पहुंच गए, कसौटी पर पूरा उतरते रहे, पहुंच कहां तक कि एक किताब अवाइल इस्लाम की है। जब ये पहुंच जाए, किताब हो और कुरान के अलावा कोई हो,
तो मुस्कुरा कर कहा कि अगर असहाब के पास कोई है, कोई किताब है, अगर कोई जामे, कोई इल्मी और फन्नी कोई किसी के पास कोई खजाना है, तो कहता है नहजुल बलागा के अलावा कोई और नहीं हो सकती। यदि कुरान के साथ कोई किताब नजर आए और वो अवाइल इस्लाम की हो, तो मुझे बताओ आलम इस्लाम में कोई और है नहजुल बलागा के अलावा? कोई और है? किसमें जुर्रत है जो इल्मी गुफ्तगू कर सके? अगर इतने बड़े आलिम होते तो 40-40 साल में उनको खुदा नजर आता। जिनको खुदा नजर नहीं आता मारिफ इस्लाम नजर आएंगे। वो तो अली की जात थी कि सलूनी कबलान तब कुछ नहीं बयान किया। तो वो आपके पास खजाना, आपका मकतब नजुल बलागा रखता है, औरों के पास कुरान है लेकिन वो सामित है। आप नातिके कुरान रखते हैं, आप नजुल बलागा रखते हैं, और दूसरा ज़ुबूर आले मोहम्मद, आप सहीफे कामिला रखते हैं। जाके दुनिया में देखो, बड़ा लाम लगता है ना कि हमारे यहाँ शिर्क है, हमारे यहाँ शिर्क है। खुदा की कसम, जो तौहीद हमारे मजहब तशय्यो में है, हर सफा खोलो सैयद सज्जाद की दुआओं का, खुदा की कसम तुम्हें नजर आएगा कि तौहीद क्या है, तौहीद की सिफात क्या है, यहाँ मर्तबे तौहीद क्या है, खुदा से राब्ता कैसे करना है, खुदा से गुफ्तगू कैसे करनी है। दुआए अरफा को जाके देख लीजिए, हमारे मकतब में जो मारिफ है दुनिया के किसी मजहब में ना हो सकता है, ना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की शख्सियत, इमाम जब आए तो बताइए, जिसमें मदीने में इतनी गारत हो चुकी है, उसी इमाम ने अपने ज़माने में कितने यतीमों को पाला। दूर ना जाइए, जब इमाम मदीने से बाहर थे ना, जब अपनी खवातीन लेकर दुश्मन अहले बैत भी आपके दरवाजे पे आए हैं, गौर करें आप, यानी अखलाक की क्या बाला मंजिलें हैं मेरे मौला के पास, किस तरह बाला मकाम है, वाला मकाम है। यानी अखलाक इंसानी की जो जो हैसियत है, जहां पर जो मेराज है, वो मेरे सैयद सज्जाद। भाई का कातिल भी आता है ना, और घर पे आया है तो बिस्तर पे बैठाया है, लाओ कोई ऐसा, लाओ किसी के कलेजे में ये इतना दम हो जो सैयद सज्जाद में, और कहता है कि पी लिया, शरबत पिया, कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं पहचाना आपने, मैं नहीं पहचानूंगा। यानी बताना चाहा है कि तू मेरे घर पर आया है, यानी ये वो घराना है भूखा रहकर यतीमों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाने वाली जात है ये। दुश्मनों का पैगाम, दुश्मनों पर भी अगर रहम किया है अपने घर आने के बाद, जिसने एक कतरे आब न दिया हो उसको शरबत पिलाया। और वो लोग दुश्मन तरीन थे बनो उमैया के, जब आए तो आपने उनकी औरतों को अपने घर पना दी, उनकी जान बचाई। ये है वो मॉरल वैल्यूज, ये वो आला अक़दार है, कहीं मिलेगी? तो पढ़े हमारे भगवान मोहम्मद। अब अंदाजा कीजिएगा इमाम सैयद सज्जाद, यानी क्या है ग्राउंड, करबला के बाद जिंदगी गुजारनी। मैं कहता हूं जिंदगी गुजारना ही मुश्किल है, जब पानी आता तो रोते, यानी जिंदगी गुजारना मुश्किल तरीन लम्हा है मेरे मौला के लिए। लेकिन नहीं, एक कड़ी जो चौथे इमाम से पांचवें इमाम तक मुंतकिल की, छठे इमाम तक मुंतकिल की, तो जहां पर कोई सलाम करने वाला नहीं है तो वहां हजारों असहाब मुंतकिल करके चले गए। ऐसा नहीं गिरामी, और किस आलम में तरबियत की, घर से बाहर, मदीने से बाहर, कभी यतीमों के सर पे हाथ फेर रहे हैं, कभी पूरे मदीने में जो गुर्बत और इंतहाई फकर का आलम था, मौला अपनी दाराई से तकसीम कर रहे हैं। ये आसान है?
12 पैगाम दिया कि अपने शियों को, कि अपने शियों का ख्याल रखो, ख्याल करो। एक हदीस से फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं अगर मुझसे कोई कतई ताल्लुक करे तो मैं उससे कतई ताल्लुक ना करूं बल्कि जोड़ूं। अगर कोई बड़ी बुराई करता है तो मैं इसकी अच्छाई तलाश करके बयान करूं। यानी किस तरह से मेरे मौला अपने दुश्मनों को, उसके सामने किस तरह हिल्म और बुर्दबारी से पेश आ रहे हैं, किस तरह उन्होंने वो उस हालात को इस्तवार किया। मैंने कहा जालिम तरीन लोग गुजरे। मैंने कहा अब्दुल मलिक इब्न मरवान, पहले यजीद, उसका बेटा माविया बिन यजीद, ये 5 साल के अंदर चले गए। अब्दुल मलिक इब्न मरवान जब आया, मैंने कहा जालिम तरीन शख्स से 20 साल हुक्मरान रहा है, जिसका नारा ये हो कि मुझे अहले बैत के चाहने वालों के खून को देखकर खाना हासिल होता हो, तो उससे जुल्म की क्या इंतहा होगी, सोच सकते हैं आप। और मेरे मौला को तो बज़ाहिर लोग नहीं समझते, नहीं जानते हैं, लेकिन वही मेरा मौला जब हज पे जाता है, हज पे गए, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, हिशाम वो जो कि अपने वलीद का भाई की हुकूमत थी या उसके बाप की, अब्दुल मलिक की, तो ये एक प्रोटोकॉल के साथ हज पे आता है, पूरा प्रोटोकॉल है, सुनोगे आप, और हज करने के लिए आता है। मैंने क्या कहा कि एक तरफ पूरी बनु उमैया की हुकूमत, यानी इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम का भाई या बेटा वो हज करने के लिए आता है। हज क्या है? अपने तख्त को लेकर आता है और चाहता है कि किसी तरीके से इस्लाम के तौर पर हजर अस्वद के करीब जा सके, मूसा ले सके। लेकिन इतने हाजी है, इतना अजदाम है, धक्का लगता है पीछे चला जाता है, धक्का लगता है पीछे, ये उस हजर अस्वद के करीब तक नहीं पहुंच सकता। इस तरफ से पूरी सल्तनत है, पूरा प्रोटोकॉल है, सब कुछ मौजूद है, सिपाही मौजूद है, लेकिन इतना मोमिनीन का या मुसलमानों का इज्तिहाम है कि वो हजर अस्वद तक देखा है आपने, नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में मेरे मौला सैयद सज्जाद आते हैं, सुनेंगे आप, क्या मंजर होगा खुदा की कसम। मेरे मौला सैयद सज्जाद तशरीफ लेकर आए, कहाँ? उसी इज्तिहाम में, और इस तरह से मजमा दो नीम हुआ। मैं मिसाल दूंगा, जिस तरह समंदर हजरत मूसा के लिए जगह बना रहा था। भाई वो पानी का समंदर था, ये लोगों का समंदर है, हाजियों का समंदर है। उस समंदर ने फिरौनों को जगह नहीं दी और इस मजमे ने वलीदियों को जगह नहीं दी। कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना, कोई इजाजत नहीं है ना। खुदा जिसे इज्जत देता है वो है अहले बैत। अज़ान मोहतरम, जब आलम यह था कि जब मजमा हटा, अब क्या करें? बादशाह है, बादशाह का भाई है, पूरा बनु उमैया का पूरा कर्रफर है, गुरूर है, तकब्बुर है, नखुवत है, सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, तख्त लगाकर बैठ गया और कहता है कि मन हुआ, कौन है? अरे मन आजा, ये कौन है? जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, जिस तरह क्या मैं जो बादशाह, उसका इतने बड़े सल्तनत का जो है उसका भाई, और मुझे जगह नहीं मिल रही, का ये कौन है? फिरजदक खुद देखिए, पहले भी इस तरह के लोग होते थे, बादशाह होते थे तो शायर भी रखते थे। फिरजदक बनु उमैया का शायर है, ये उनके साथ है, उनके मुसाहिदों पर इनका गुजारा होता है, उनके शहरिये पे। खुदा की कसम, फिरजदक ने उस मौके पे जो अशार कहे हैं, मैं चाहूंगा अपनी इस मिलाद को उस अशार पे खत्म करो, सुनेंगे? यानी वो अशार, और आप सुनिएगा कि क्या यहां भी मौजज़ाती पहलू है जो नजर आएंगे आपको इसी दवा। कहते हैं कि जब देखा, कहा ये कौन है? ये आने वाला
है कौन? दुरूद पढ़े बरमान वाले हम। कहा कि ये कौन है? कहा तुझे नहीं, तू नहीं जानता कौन है ये? हाजा इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम, हाजा तकियुन नकियु ताहिरुल अलम। तू नहीं जानता कौन है ये? हाजा लजी तारिफुल बथा व ताता वल बैत यारिफु वल हिल्लु वल हरम। ये वो है जिन्हें मक्का की जमीन इनके कदमों के निशानात से पहचानती है। अशार देखिएगा, खुदा का घर, खाने काबा, हरम, हरम के बाहर की सरजमीन इसको पहचानती है। हाजा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हाजा तकियो नकियो अत्ताहिरुल अलम। ये बेहतरीन बंदगान खुदा के फर्जंद हैं, ये परहेजगार हैं, पाक व पाकीज़ा हैं, हिदायत के परचम हैं। हाजल लजी अहमदुल मुख्तार वालिदो, ये वो है कि खुदा के मुंतखब करदा रसूल अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद हैं, इन पर खुदा हमेशा दुरूद सलाम भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि मा जरल कलम लो यालमु रुकनु मन कज्जा यलसिमो लखर्रा यलसिमु मिन्हुमा वतियल कदम। अगर हजर अस्वद को मालूम हो जाए कि कौन इसका बोसा लेने आ रहा है तो बिला इख्तियार खुद जमीन पर गिरा के इनके कदमों का बोसा ले। देखिए, आप अगर नज़म जानते हैं ना तो किस तरह रदीफ और काफिये के साथ, यानी ये वाकया है, और फिल बदी किस तरह नज़मों और नसरों के साथ किस तरह अल्फाज के जुड़े हुए खजाने। आज अहले अरब अगर कभी किसी अदबियात के खजाने को तलाश करते हैं तो वहां ये नज़म मिलती है। यानी खुदा कहाँ तारीफ करवा रहा है? खुदा उसके मुंह से तारीफ करवा रहा है कि जो शायर है बादशाह के साथ आया हुआ। तारीफ किसकी कर रहा है? बादशाह का भाई कहता है कि मैं नहीं जानता, ये बोसा लेने के लिए गया है। कहा अगर मालूम हो जाए हजरे अस्वद को ये कौन है, ये सैयद सज्जाद कौन है, तो जमीन पे हजरे अस्वद गिर कर आपके कदमों का बोसा ले। तू तो पहुंच नहीं पा रहा हजरे अस्वद तक, ये तो वो है कि हजरे अस्वद टूट कर बिखर जाए इनके कदमों में। और अजीब जुमले कहे आके, कहा कि इनके हाथ जो है वो हाथ नहीं है बल्कि अताओं की बारिशें। और अजीब जुमला का है, कहा कि युग़ज़ी हयाअन व युग़ज़ी मिन महाबती फमा यकल्लमु इल्ला हिना यब्तसिम। ये अपनी नजरों को झुकाते हैं हया से, और लोगों की नजरें इनको देखकर झुक जाती हैं इनकी हैबत से। और अगर ये मुस्कुराए ना तो किसी को इनसे बात करने की जरूरत ना हो। कह रहा ये कौन है? और याद रख, तेरा ये कहना कि ये कौन है, इनके इज्जतो वकारो जलालो हैबत में कोई फर्क नहीं डालता, बल्कि तेरी नादानी में इजाफा होता है। और कहा सुन, अगर ये तशाहुद में अशहदु अन ला इलाहा इल्ला, अगर वहां ला ना होता कि कोई नहीं है, अगर ये ला ना होता तो कभी इनकी जिंदगी में किसी साइल के लिए कभी भी ला नहीं होता। ये अपनी जिंदगी में किसी को मना ही नहीं करते, हमेशा अता करने में नाम नाम ही कहते, हाँ हाँ हाँ, ये कभी किसी को ना कहते अगर तशाहुद में ला ना होता तो। ऐसा नहीं गिरामी, मेरे मौला की वो शख्सियत थी। हम बिल्कुल इतनी सी मुख्तसर गुफ्तगू में सिर्फ ये बता सकते हैं कि जहां पर तन्हाई का आलम था, आज पूरा मजमा, पूरा हाजियों का इस तरह दामन को हाथ फैलाकर मेरे मौला का इस्तेकबाल कर रहा है, और बादशाहत हसरत भरी निगाहों से देख रही है। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, फरजदक को, और मौला ने इसको इनाम के तौर पर, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बाद में कहा 20,000 दीनार दिए। अब 20,000 सिक्कों को, सोने के सिक्कों अगर आज मैं तोलूं तो शायद 80 लाख से ज्यादा बनेंगे, ज्यादा। आजकल तो और भी सोने का रेट बढ़ रहा है। और कहते हैं कि
मौला ने जिंदान से आज़ाद करवाया बतौर एजाज। जब इसने वापस करना चाहा ना कि मौला मैंने आपकी मोहब्बत में अशार कहे हैं, यानी वो अशार इस तरह से कहें कि आप अगर उसको पढ़े जाके इसका तर्जुमा पढ़िएगा बहुत लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। तो कहा कि मैंने मौला आपकी मोहब्बत में पढ़े, मुझे नहीं चाहिए। तो कहा हम अहले बैत वाले जब किसी को दे देते हैं तो अता कर देते हैं। बस आखिरी जुमला कहूं कि मैंने कहा मेरे अजीजों, आप परेशान ना हुआ करें, आज की शब है ना, अपने दामन को ले जाइए, अपनी दुआओं को, खाली दामन है ना, तो बीमार है भाई। आज तो इमाम हुसैन के घर में सैयद सज्जाद पैदा हुए हैं ना, तो आज तो भीख तो मिलेगी, ले जाइए अपने दामन को। आज तो बेहतरीन मौका है जनाब ज़हरा से दुआ करने का। बीबी हम में से जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला आ जाता फरमा, जिनके यहाँ बच्चियां है रिश्ता नहीं गैब से रिश्ता अता फरमा। कहा ये कहा ना कि हमने जो अता कर दिया, बोला हम भी तो आपके अता के मोहताज हैं। बोला आज तो विरादत है ना, गरीबों में लोग तकसीम करते हैं, हम भी तो आपके दर के फकीर हैं ना, हमारा दामन ही बहुत सी उम्मीदों से खाली है। परवरदिगार इस आज की बरकत से हमारे दामन को भर दे। इमाम ने दिया, सुनेंगे जुमला, आखिर खत्म कर रहा हूं यहां पर। तो कह रहे हैं कि जो पैसा इमाम ने अता किया था, जब तक के फरजदक जिंदा रहे वो पैसा बाकी रहा, यानी पूरी जिंदगी का खर्चा सैयद सज्जाद ने उस कसीदे के एवज में दे दिया। तारीख लिखती है कि जो पैसा मेरे मौला ने दिया मुकम्मल उसकी पूरी जिंदगी भर चलता रहा। यहां पैसा खत्म हुआ, वहां जिंदगी की सांसें रुक गई। अब मुझे कहने दीजिए कि मेरे मौला मेरे दिल का हाल भी जानते हैं, आपके दिलों का हाल भी जानते हैं। बस इसी दिलों के अपने हाल को जोड़ते हैं अपने मौला से कि बारे इलाहा, आज बड़ा दिन है। आज तो करबला का शेर इस दुनिया में आया। विलादत में कभी ऐसा नहीं होता कि आंख से आंसू हो, लेकिन क्या करूं, जब मौला अब्बास की विलादत होती है तो आंसू निकल पड़ते हैं, सैयद सज्जाद की विलादत हो तो आंसू निकल ही पड़ते हैं। मौला तुझे वास्ता है हजरत सैयद सज्जाद की जलाल का, उनकी अजमत का, हमारी दुआओं से हमारे दामन को भर दे। किसी किस्म की बीमारी भी हो, किसी किस्म की परेशानी भी हो, मेरे मौला तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। मेरे मौला हमें हर किस्म की बीमारियों से, बलाओं से, आफात से, बलियात से महफूज फरमा। जितने भी बानियाने मजलिस से खिदमत करने वाले हैं, इनकी तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी फरमा। जितने भी हाज़िरीन मजलिस बैठे हैं, इनकी दुआओं को, तमन्नाओं को, आरज़ुओं को कबूल मकबूल फरमा। मेरे मौला हम मुतमन्नी है ज़ियारत अदबात आलियात की, हमें ज़ियारत अदबात आलियात से बहरामंद फरमा। हमें हज और उमरा की शहादत नसीब फरमा, इसी साल नसीब फरमा। मेरे मौला मुंतकिम आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिर अदा फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में करार दे, हमें गम हुसैन के सिवा कोई और गम न दे। हमारे जवान, हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों पर उनके वालिदैन का साया करार दे। हमारी माओ बहनों की चादरों की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ भी शिया अहले बैत आबाद है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमा। जहाँ जहाँ भी मजलूमीन आबाद हैं, चाहे फ़लस्तीन हो, हमारा पाकिस्तान हो, हर जगह जहाँ जहाँ पर भी परवरदिगार उन मजलूमों की हिमायत फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मेरे मौला मराज इज़ाम उलमाए कराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रख। हमारे मरहूमीन अगर होते तो भी इसी बज़्म में शिरकत करते। मेरे मौला आज दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन मेरे मौला तेरे फैज़ से उनका राब्ता मुनक़ता ना हो। उन्हें कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। जवारे मासूम जगह इनायत फरमा। उनके जुमला गुनाह सगीरा कबीरा को बख्श दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।